गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आइए आज जो है हम लोग माई चाइल्डहुड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो चैप्टर 8 में क्लास 9 के दिए हुए हैं, इसमें हम लोगों ने पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 प्रीवियस वीडियो में 5 भी पढ़ लिया था, 6 तक हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिया था। इसके बाद से 7 पैराग्राफ से आज हम लोगों को जानना है इस स्टोरी में आगे क्या होता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये ऑटोबायोग्राफी है जो विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पैराग्राफ 7। इसमें इसके आगे कहानी में क्या बताते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पैराग्राफ 6 में पढ़ा था कि वो नए शिक्षक जो आए थे वो उन्हें पीछे बैठने के लिए कहे और इसमें वो पीछे जाकर बैठ गए, जिससे उनके मित्र जो थे रामानंद शास्त्री, उनको भी बड़ा दुख हुआ था। वह उनकी आंखें नम हो गई थी जब ये पीछे जाकर पीछे वाले सीट पे जाके बैठे थे क्लास में। आगे क्या हुआ 7 पैराग्राफ में कहते हैं कि आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद कहते हैं कि APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि स्कूल के बाद हम लोग घर गए और इस घटना के संबंध में अपने माता पिता को बताया। लक्ष्मण शास्त्री समॉन्ड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस। लक्ष्मण शास्त्री ने हम लोगों की उपस्थिति में शिक्षक को बुलवाया और told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। लक्ष्मण शास्त्री ने हम लोगों की उपस्थिति में शिक्षक को बुलवाया और शिक्षक से कहा कि उन्हें सामाजिक असमानता और धार्मिक अहिष्णुता का जहर अबोध बच्चों में नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आपको इस तरह के भावना विचार बच्चों के अंदर, ये निर्दोष जो बालक है, ठीक है, इनमें नहीं इस तरह की बातें करनी चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू इंटर आइदर अपलॉजीज और क्वाइट द स्कूल। ठीक है, सीख नहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षक से स्पष्ट कहा कि या तो माफ़ी मांगिए या स्कूल छोड़ दीजिए। द टीचर डिड नॉट रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शंस लक्ष्मण शास्त्री कन्वेडेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। आगे बताते हैं कि शिक्षक अपने व्यवहार पर पश्चाताप नहीं किया, परंतु लक्ष्मण शास्त्री के दृढ़ विश्वास ने आखिरकार इस युवा शिक्षक को सुधरने के लिए प्रेरित कर ही दिया था। ठीक है, तो ये वह प्रेरणा दिए थे कि आप सुधर जाइए। आगे क्या होता है, इसके बाद से क्या हुआ पैराग्राफ 9 में, यहाँ देख लेते हैं। आगे बताते हैं पैराग्राफ 9 में कि पैराग्राफ 8 में आगे बताते हैं। 7 के बाद ही पैराग्राफ 8 है, इसमें बताते हैं। आगे कहते हैं कि पैराग्राफ 8 में कि ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिगिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेशंस ऑफ इन डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, पैराग्राफ 8 में कहते हैं कि पूर्ण रूपेण
रामेश्वरम का छोटा समाज विभिन्न सामाजिक समुदायों में अलगाव के लिए बहुत दृढ़ था। हाउएवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दाऊ एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, was something of the rebel। बताते हैं कि फिर भी मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर, हालांकि वे रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी तो और भी रूढ़िवादी थी, इसका विरोध करते थे। ठीक है। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। आगे कहते हैं कि हालांकि उसका वो विरोध करते थे, वो समाज के इस बंधन को तोड़ने के लिए कुछ करना चाहते थे ताकि लोग जो अलग अलग हैं आसानी से मिलजुल कर रह सकें। ठीक है। He used to spend hours with me and would say, "Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big city।" कहते थे, आगे बताते हैं कि वो समाज के मिलजुल कर वे मेरे साथ घंटों रहने लगे और कहते हैं कि कलाम, मैं तुमको इतना विकसित करना चाहता हूँ कि ताकि तुम बड़े शहरों के ऊंचे पढ़े लिखे लोगों के बराबर हो सको। ठीक है। पैराग्राफ 8 में ये बताते हैं। फिर आगे पैराग्राफ 9 में क्या होता है कि वन डे ही इनवाइटेड मी टू हिम फॉर ए मील। एक दिन की बात है। ठीक है। उन्होंने मुझे अपने यहाँ खाना पर बुलाया। हिज वाइफ वॉज होरिफाइड एट द idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen। ठीक है। उनकी पत्नी उनके इस विचार पर आतंकित थी कि एक मुस्लिम लड़का उसके संस्कारित भोजनालय में किचन में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है। इससे वह जो है दुखी थी। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने जो है मुझे अपनी रसोई में खाना देने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट perturbed or nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal। आगे बताते हैं कि शिव सुब्रमण्यम अय्यर इससे विचलित नहीं हुए, ना ही अपनी पत्नी पर गुस्सा किए, परंतु इसके बदले अपने हाथों से खाना परोसा और मेरे बगल में भोजन करने के लिए बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। और इसके बीच में क्या हुआ कि उनकी पत्नी रसोई घर के पीछे के दरवाजे से सब कुछ देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लावर आफ्टर द मील। कहते हैं कि मैं चकित हो गया कि वह किसी अंतर के लिए ध्यान दे रही थी कि मैं चावल खाया, पानी पिया या खाना के उपरांत सतह को जो फर्श था उसको साफ भी किया खाना खाने के बाद। When I was leaving his house, Shiv Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend। कह रहे हैं कि जब मैं उनके घर से वापस आ रहा था खाना खाने के बाद, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने अगले सप्ताह अपने साथ भोजन के लिए फिर आमंत्रित किया। फिर से उन्होंने अगले सप्ताह बुलाया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही होल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कॉन्फ्रॉन्टेड।
कॉन्फ्रॉन्टेड, उन्होंने, मैं विचलित ना हूँ, ठीक है ना, मेरे हिचकिचाहट को वह पढ़ लिए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, विस्मित होने मत हो। बोले कि एक बार तुमने व्यवस्था को बदलने का निर्णय करते हो, इस तरह के समस्याओं का सामना करना होगा, इस तरह के समस्याओं का सामना करना होगा। When I visit his house the next week, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen and served me food with her own hands. आगे बताते हैं कि जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया, शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी मुझे अपने रसोई घर में ले गई और अपने हाथों से खाना परोसा। तो यह बदलाव उनके पत्नी में बाद में आ गया। इसके बाद से क्या हुआ, ये लास्ट पैराग्राफ है इस स्टोरी का, पैराग्राफ 10 में, कि देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वाज इमिनेंट। इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। आगे कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और भारत की आज़ादी पूरी तरह से मिल चुकी थी। भारतीय अपना भारत बनाएंगे, गांधी जी ने घोषणा की। भारतीय अपना भारत का नया निर्माण करेंगे, गांधी जी ने यह घोषणा कर दी। द होल कंट्री वाज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, ठीक है ना। कहते हैं कि समूचा देश अद्भुत आशावाद से भर गया था, पूरा देश जो है आशावाद से भर गया था कि अब नया जो है इंडिया हमें बनाना है। आई आस्क्ड माई फादर टू परमिशन टू लिव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानंदपुरम। और लास्ट में मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़ने तथा जिला मुख्यालय रामानाथपुरम में अध्ययन करने की अनुमति मांगी। ये कहानी यहीं तक थी, जिन्होंने विंग्स ऑफ फायर में अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। तो ये आपका बुक का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग एक एक करके कर लेंगे। इसके बाद से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस कहानी को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें प्रीवियस वीडियो में जाकर भी जो पीछे स्टोरी पढ़ाए हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, आप लोग इसे कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।